बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। माशरती उलूम क्लास 4 लेक्चर नंबर 11 सफ़ा नंबर 12 सबक नंबर 4 पाकिस्तान की मादनियात। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने मादनियात का इंट्रोडक्शन देखा था कि मादनियात किस चीज़ को कहा जाता है। ज़मीन से कुदरती तौर पर निकलने वाली अशिया जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, और ये अशिया काफ़ी कीमती होती हैं। इनको मुख्तलिफ़ प्रोसेसिंग से गुजार कर हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं और मुल्क इसे बेच कर इससे कमाई करता है, जो कि अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि ये बहुत कीमती धातें होती हैं या फिर गैर धातें भी होती हैं। और इसके अलावा तीसरी किस्म तवानाई से मुतल्लिक मादनियात भी हैं। तो यही तीन हमने इसकी टाइप्स को भी पढ़ी थी कि धाती मादनियात हैं, गैर धाती मादनियात हैं और तवानाई से मुतल्लिक मादनियात हैं। धातों के अंदर हमारे पास लोहा, सोना, चांदी, कोयला, ये सब चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। कोयला गैर धाती में आएगा। इसके अलावा हमारे पास गैर धाती है, उसके अंदर कोयला, जिप्सम, चाइना मिट्टी और ये सब चीज़ें, नमक, ये सब चीज़ें हमारे पास पाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास तीसरी किस्म थी तवानाई से मुतल्लिक मादनियात की, या तवानाई के मादनी वसाइल। इसके अंदर हमारे पास कोयला है। कोयला हमारा जो है वो इसमें आएगा, तवानाई में वाले में आएगा, गैर धाती और धाती में नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे पास पेट्रोल या डीज़ल के लिए जो तेल निकलता है वो है, और उसके अलावा हमारे पास सुई गैस है। इनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं या तवानाई हासिल करते हैं, इसलिए ये तवानाई से मुतल्लिक मादनी वसाइल के अंदर आ जाएगा। आज हम आगे इसको पढ़ते हैं। हमने कुछ धातों के बारे में डिस्कस किया था कि वो कहाँ पर होती हैं, नमक वगैरह जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमने इसके बारे में देखा था। अब हम आगे देखते हैं। आज हम कोयले के बारे में पहले पढ़ेंगे। पाकिस्तान में कोयला किस हालत में पाया जाता है, नीज़ कोयले के ज़ख़ीरे कहाँ हैं। कोयला बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थर्मल इलेक्ट्रिक यूनिट और स्टीम इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोयला ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कोयला बरामद किया जाता है। कोयले के ज़ख़ीरे ढंडोत, चेहलम, मियांवाली, काला खेल, डकी, लाखड़ा और झम्पीर में पाए जाते हैं। तो ये वो इलाका जात है, ढंडोत, चेहलम, ये सब वो इलाका जात हैं जहाँ पर कोयला हमारा निकलता है कानों में से। लेकिन इसमें बताया गया है कि कोयला जो है वो पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोयला बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, लिहाजा हमें दरामद करना पड़ता है। दरामद का मतलब होता है अपने मुल्क में कोई चीज़ बाहर से मंगवाना। तो हम कोयला जो है वो दरामद करते हैं। हमारा कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है, थर्मल इलेक्ट्रिक यूनिट और स्टीम इंजन वगैरह में, यानी कि हमारा कारखानों के अंदर कोयला इस्तेमाल होता है। थर्मल इलेक्ट्रिक यूनिट ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जो है वो गर्मी की मदद से, यानी कि तपश या आग को पैदा किया जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे कारखाने हैं जो अभी भी कोयला जलाकर उसकी हीट से, उसकी गर्मी से जो है वो बिजली पैदा करते हैं और अपनी मशीनों को जो है वो चलाते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में ट्रेनें चलाई जाती थी कोयले के साथ, अब पेट्रोल वगैरह पे चलाई जाती हैं, तो कोयला जो है उन्हें जलाकर उसकी गर्मी से किसी भी चीज़ को चलाया जाता है। उसके अलावा स्टीम इंजन है हमारे पास। अभी भी कुछ इलाकों में स्टीम इंजन पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेन की मिसाल दी कि पहले ट्रेन के इंजन भी स्टीम से, या फिर जिसे कहते हैं भाप से बनाए जाते थे। तो उस भाप को बनाने के लिए नीचे जो है वो पानी के नीचे जो आग जलाई जाती है वो कोयले की मदद से जलाई जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर आग को पैदा किया जाता है और उससे पानी को उबाल कर उसकी भाप के साथ अपने मुख्तलिफ आलात को, अपनी मुख्तलिफ मशीनरी को चलाया जाता है। पाकिस्तान में संगे मरमर किन इलाकों में पाया जाता है, इसका इस्तेमाल क्या है। संगे मरमर जो है वो एक पत्थर का नाम है जो बहुत कीमती पत्थर होता है, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसको गर्मी जो है वो ये जज़्ब नहीं करता, यानी कि आप इसको अगर धूप में भी रख दें तो ये गर्म नहीं होता, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। इसकी ये ख़ास बात होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन इलाकों में पाया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल है। पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म का संगे मरमर पाया जाता है। संगे मरमर नहायत खूबसूरत पत्थर है। ये इमारतें और घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मर्दान, सवात, गिलगित एजेंसी, खैबर पास, सवाबी, चाही और अटक में पाया जाता है। यूरेनियम किस वजह से अहम है, नीज़ पाकिस्तान में यूरेनियम के ज़खायर कहाँ पाए जाते हैं।
यूरेनियम एक बहुत अहम मादन है। ये एटमी तवानाई के प्लांट में बिजली बनाने के काम आता है। ये जोहरी हथियार बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के ज़खायर मियांवाली और डेरा गाजी खान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कुदरती गैस के बड़े ज़खायर किस मकाम पर पाए जाते हैं और इसकी क्या अहमियत है? कुदरती गैस हरारती और बरकी तवानाई का अहम ज़रिया है। यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ है हरारती, यहाँ पे इसके अंदर रे जो है वो नहीं है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं हे रे लिफ्रा, रे ते छोटी होती है हरारती। और बरकी तवानाई का अहम ज़रिया है। ये घरेलू और सनती एतबार से इंतहाई अहम ज़रूरत है। कुदरती गैस के बड़े ज़खायर बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के हमारा एक सूबा है, उसके अंदर जो सुई है वो एक इलाके का नाम है जहाँ से कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मिले हैं, इसीलिए इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, जो हमारे घरों में आती है, क्योंकि सबसे पहले जो ये गैस है ये सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में दरियाफ्त की गई थी, यानी कि ढूंढी गई थी, इसलिए इसका नाम उसी नाम पर रखा गया है, सुई गैस। पेट्रोलियम किस हालत में पाया जाता है? नीज़ पाकिस्तान में इसके ज़खायर कहाँ हैं? पेट्रोलियम मादा ज़मीन की तह में ख़ाम हालत में पाया जाता है। ये मादा तेल साफ़ करने वाले कारखानों में साफ़ किया जाता है। इससे मिट्टी का तेल, डीज़ल, मोम, कोलतार और पेट्रोल हासिल किए जाते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर झेलम, अटक, बदीन, चकवाल और विहाड़ी में हैं। तो पेट्रोलियम जो है उससे हम मिट्टी का तेल जो हमें मिलता है वो पेट्रोलियम के ज़रिए ही हासिल किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम एक ऐसा मादा है जो अगर आप समझें कि मिट्टी के तेल के अंदर अगर बहुत सारी मिट्टी मिक्स कर दी जाए और वो एक गाढ़ा सा एक जिसे कहते हैं लेवी सी बन जाएगी, जिसके अंदर जैसे हम मेहंदी घोलते हैं या फिर हम घरों में कोई चीज़ बनाते हैं, खीर वगैरह, तो इस तरह का जितनी वो गाढ़ी होती है, इस तरह का ये गाढ़ा होता है। तो इसके साथ इसको साफ़ करते हैं और इसको साफ़ करने से इसके अंदर से जो अलाइशें हैं, जो मिट्टी या जो भी चीज़ इसके अंदर शामिल होती है जो इसको इस तरह का बनाती है, वो जब निकल जाता है तो ये पानी जैसा या तेल के जैसा हो जाता है, कम गहरा हो जाता है। तो इसके साथ फिर हम इससे डीज़ल हासिल करते हैं, इससे हम मोम हासिल करते हैं, इससे हम मिट्टी का तेल, कोलतार और पेट्रोल जो है वो भी यही चीज़ है, इसी को साफ़ करके हासिल किया जाता है। और इसके इलाका जात भी लिखे हुए हैं कि ये किन इलाकों में पाया जाता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर कवर हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।